महिलाओं की शिक्षा जिस दौर में रोक थी और उस समय जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तब एक महिला ने लड़कियों को पढ़ाने का जोखिम लिया। उन्होंने देश का पहला बालिका विद्यालय 1 जनवरी 1948 को पुणे में खोला। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी कठिन था। सावित्रीबाई फुले ने न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि वह एक दार्शनिक और कवि भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्राकृतिक शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिला दलित होती तो यह भेदभाव और भी बड़ा होता था। दलितों, पुरुषों और महिलाओं पर अत्याचार बहुत होता था। यह सब ब्राह्मणवादी लोगों ने इस प्रथा को बनाया था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती तो लोग उन्हें पत्थर मारते और गोबर फेंकते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए उन्होंने शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन दलित महिलाओं और पुरुषों के लिए सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जब वह महज 9 वर्ष की थी, जब उनका विवाह 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई, उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनका लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को आगे पढ़ाने का मन बनाया। लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदानगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। सावित्रीबाई फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का यह पहला अवसर था। सावित्रीबाई को धर्मगुरुओं और ब्राह्मणवाद का जबरदस्त विरोध करना पड़ा। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाकर धर्म विरुद्ध काम कर रही हो। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वह बाल विधवा बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली हर महिला और लड़कियों को पढ़ाती थी। सावित्रीबाई ये कदम सीधे ब्राह्मणवाद को चुनौती था। परिवार से निकले जाने के बाद ब्राह्मणवादी शक्तियों ने सावित्रीबाई का पीछा नहीं छोड़ा। आधुनिक भारत में पहली बार जिस महिला ने संगठित रूप से चुनौती दी, उनका नाम सावित्रीबाई फुले था। आजीवन शूद्रों, अतिशूद्रों की मुक्ति और महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष करती रही। उस जमाने में गांव में कुएं पर पानी के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना उचित नहीं माना जाता था। यह बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। उन्होंने दलितों के लिए एक कुएं का निर्माण करवाया ताकि वो लोग आसानी से पानी ले सके। उनके इस कार्य का खूब विरोध भी हुआ, लेकिन सावित्रीबाई ने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अपना कार्य जारी रखा। ऐसी महान हस्ती सावित्रीबाई का पुणे में लोगों का प्लेग महामारी के दौरान इलाज करते समय वे स्वयं भी प्लेग से पीड़ित हो गई और उसी दौरान 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया था। उनके पति ज्योतिराव का निधन उनसे पहले 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई ने ही उनका दाह संस्कार किया था। सावित्रीबाई फुले भारत की ऐसी पहली महिला शिक्षक थी जिन्हें दलित लड़कियों को पढ़ाने पर लोगों द्वारा फेंके गए पत्थर और कीचड़ का सामना भी करना पड़ा था। सावित्रीबाई फुले के अनमोल विचार थे कि शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है और स्वयं को जानने का अवसर देती है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसान का उच्च गहना है। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।